नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड द्वारा जारी क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएंगे तो आपको यह मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी है। इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का मैं हल बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप इन प्रश्नों को लिखेंगे कि अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। तो देखिए, यूपी बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 10 के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से यानी डॉट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। पूर्ण रूप से क्या करना? काला या नीला करना होगा। अब चौथा निर्देश है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर का है। अब 20 प्रश्न रहेंगे आपके सामने। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। तो ये निर्देश हुए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अब शुरू होता है खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ, पूर्णांक 20 और सभी प्रश्न 1-1 नंबर का है। लिखा है पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो 4 विकल्प दिया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो सही विकल्प है तीसरा, शुक्ल युग। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। ये निबंध है। तो आप OMR शीट पर जा कर के पहले वाले को गोला को नीला या काला करेंगे। अगला है प्रश्न आपके सामने तीसरा, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ये एक उपन्यास, इसकी विधा की बात आएगी तो यह एक उपन्यास है। तो पहला ही विकल्प सही है। तो OMR शीट पर आप जा कर के पहले विकल्प को पूरे गोले को रंग देंगे नीला या काला। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने क्या आता है। देखिए चौथा प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि। 1 विकल्प 2, 3 और 4। शुक्ल जी का पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। एक महान निबंधकार थे। तो इन्हीं के नाम से शुक्ल युग पड़ा, जो 1919 से लेकर 1938 तक था। तो दूसरा विकल्प ही सही है। और अगला है, नीड़ का निर्माण, नीम का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण जो है, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, रेखाचित्र। तो 5वां का विकल्प 2 सही है। यह हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी की रचना है, नीम का निर्माण फिर। तो ये आत्मकथा है, उन्होंने अपनी आम कथा लिखी है। और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 6वां प्रश्न जो आपके सामने है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो ये द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। ये द्विवेदी युग में लिखा गया था। अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? तो 4 विकल्प दिया है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पथ। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अगला है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। 4 विकल्प में दूसरा विकल्प ही सही है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आप OMR शीट पर जाकर
OMR शीट पर जाकर दूसरे गोले को पूरा रंगेंगे, काला या नीला करेंगे। अगला है आधुनिक काल कब से कब तक। तो आधुनिक युग 4 विकल्प दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सामने है। तो पहला ही विकल्प सही है, 1943 से अब तक ये आधुनिक हिंदी युग का आधुनिक काल है। मतीराम किस युग के कवि हैं। अगला प्रश्न 10वां जो आपके सामने है, मतीराम किस युग के कवि है। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं मतीराम जी। प्रश्न संख्या 11, हास रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, निर्वेद। तो इसका सही विकल्प तीसरा ही है। ओमा शीट पर जाकर आप तीसरे गोले को काला करेंगे। और 12वां है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये सही विकल्प है 2। अगला प्रश्न है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो इसका सही विकल्प है 4। ये तीसरा विकल्प सही है। ओमा शीट पर जाकर के आप तीसरा गोले को काला या नीला करेंगे। और पहले पंक्ति और तीसरे पंक्ति में 11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती है। तो 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षण जो पहले लगा होता है वी, मान, अक, आ। तो ये चौथा विकल्प सही है। इसमें प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला विकल्प ही सही है आपके सामने। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है, पीत धनंबर यानी श्री कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 17वां, आशु का तत्सम रूप। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अश्रु और अंशु और तीसरा विकल्प हम थोड़ा सा इस पे दूसरे पेज पर है रोना, आँख। तो आशु का तत्सम रूप है अश्रु, यानी पहला विकल्प ही 17वां का सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 18 पर। तो देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने है, यण संधि का सूत्र। तो यण संधि का सूत्र यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इको या अड़ची, ये तीसरा विकल्प ही सही है। यण संधि का सूत्र ये है। अगला है 18 का तीसरा हुआ। अब देखिए अगला फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। तो इसका पहला ही विकल्प सही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। तो वचन जो इसका एक वचन है, विभक्ति षष्ठी 6वां है। तो पहला विकल्प ही सही है। और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके सामने है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष। तो इसका ये दूसरा सही है, प्रथम पुरुष और एक वचन। धातु का वचन एक वचन है और पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक एक नंबर रहेंगे। और इसको ओएमआर शीट पर आप जा कर के जो सही रहेगा उस गोले को नीला या काला करेंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका वर्णात्मक प्रश्न। कॉपी मिलेगी और आपको उसमें लिखना होगा। और ये है 6 नंबर का 2 × 2। तो देखिए इन प्रश्नों को, सारी 3 × 2 है, अर्थात 3 प्रश्नों का जवाब देना है, प्रत्येक 2 नंबर का है। 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर है जो गद्यांश आपके सामने हैं, इस पर आधारित 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो 2 तो आपके सामने है, लेकिन तीसरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये अगले पेज पर है। तो ये आ गया तीसरा प्रश्न।
और इन्हीं प्रश्नों का आप जवाब देंगे, सटीक जवाब देंगे, तो आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा। तो लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखना है, किस पाठ से है, इसके रचनाकार कौन हैं, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो नीचे रेखांकित किया गया है इसकी आपको व्याख्या करना है, कम शब्दों में, सटीक शब्दों में आप इसकी व्याख्या करेंगे। और यहाँ है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इन सब प्रश्नों का जवाब आपको इसी गद्यांश में प्राप्त होगा, उपयुक्त शब्दों में और संक्षिप्त प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा। या तो इस गद्यांश का दीजिए जो 6 नंबर का है, अथवा इस गद्यांश में का भी दे सकते हैं। एक ही गद्यांश का अथवा करके दिया है तो ये आपके सामने, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता, ये आपके सामने गद्यांश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब आप देंगे और अपने बुक से इसको करिएगा। नहीं, आने वाले वीडियो में मैं इसका हल बता दूंगा पूरा पूरा इसका। अगला है दिए गए पद्यांश, ये तो गद्यांश है, ये पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ 3 गुणे 2 यानी 3 प्रश्न देंगे, प्रत्येक 2 नंबर का है, 6 नंबर आपको प्राप्त होगा। तो देखिए ये आपके सामने दिया गया है, ये कमल चरण बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिर लेहि, लेह अंधों को सब कुछ दर्शाई। क्या बात है, क्या लाइनें हैं। तो ये इसका जवाब देना है। 3 प्रश्न आपके सामने हैं, तो तीनों प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपको पूरा पूरा 6 नंबर मिलेगा और आप अच्छे अंक से पास होंगे। अथवा इस देख लीजिए, अथवा इस गद्यांश और इस पर आधारित प्रश्न तो अगले पेज पर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने है प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं दिखा देता हूँ। इस पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देना है, उत्तर लिखना है सटीक शब्दों में और सही, तो आपको पूरा का पूरा अंक प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे, और ये यहाँ से शुरू होता है संस्कृत। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, 5 नंबर, पूरे 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो ये अथवा ये संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इन सब बातों को लिखना पड़ता है और लिखेंगे तो आपको अच्छा का अच्छा नंबर, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। या तो ये अथवा ये कहीं करना है, जो आपको अच्छी प्रकार से याद रहे वही करिएगा, याद रखिएगा, दोनों में से एक करिएगा। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बात वही है, या तो इसका संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे 3 नंबर, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपके सामने है, इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है जो लिखा गया है, और धीरे धीरे पहुंच रहा है आपके सामने 5वां प्रश्न। तो देखिए 5वां प्रश्न में आपको क्या करना, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया, क्योंकि खंड काव्य हर जिले का लगभग अलग अलग होता है, तो जो आपको पढ़ाया गया आपके सिलेबस में है आपके ज़िले के लिए, उसी का जवाब देना है। 3 गुणे 1 3 नंबर का है। तो ये देखिए आपके सामने है, मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी का चरित्र चित्रण। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इन सब प्रश्नों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपने ज़िले का, अपने माता पिता का आप नाम रोशन करिए। तो ये देखिए प्रश्न आ रहे हैं धीरे धीरे, ये स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। मैं इन प्रश्नों को बढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाया गया है आपको उसी का देना। ये तमाम लिखे गए हैं, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है,
तो इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न को देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते। देखिए अब यहाँ से आ गया जीवन परिचय। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या 5 नंबर का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपिता थे। जयशंकर प्रसाद, वाह क्या बात है, नाटककार। आचार्य रामसुख एक निबंधकार, बहुत बड़े निबंधकार थे। तो इन में से एक ही लोगों का जीवन परिचय आपको लिखना है, 5 नंबर का दिया गया है। और ये प्रश्न आपके सामने छठवां का ख, ये भी 5 नंबर का दिए गए। कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपना एक प्रमुख रचना, उनकी अपनी एक प्रमुख रचना को लेकर, ये नहीं इनकी एक प्रमुख रचना का क्या बात है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पत, महाकवि सूरदास। और बड़ा आसान प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों को आप हल करते जाइएगा, अच्छे अंकों से पास होंगे। और अब आता है 7वां प्रश्न, अंतिम पेज शुरू हो गया आपके सामने। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया है, उसी का लिखना। 2 नंबर का है। अब यहाँ है 8वां प्रश्न जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है और 2 का देना है। 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 4। ये देखिए 4 दिए गए, 2 ही देना है। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति पुरुराज काशित चंद्रशेखर। काशित चंद्रशेखर कौन था, पुरुराज कौन थे, वीर किन पूजते, वीर क्यों पूजे जाते हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब देना है आपको और तैयार रखिएगा। आने वाले वीडियो में सब हल आपको प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। नमस्कार।